नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु षष्ठी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर। इस समय मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते इस कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूं। गुप्त जी अपने कृतियों में देश प्रेम तथा भक्ति भाव दोनों को काफी मार्मिक ढंग से उतार देते हैं। उनकी खासियत है कि देश प्रेम के कविताओं के कारण आजादी के पहले उन दिनों के नवयुवक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते समय या जहां कहीं आयोजन होते मिलते, गुप्त जी के गीतों को गाते, इनसे नया प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक विचारों को भी लेखे काफी मार्मिक ढंग से वो लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचना है जयद्रथवध, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती आदि। प्रस्तुत कृति में सिद्धार्थ आधी रात में राजमहल छोड़ के चले जाते हैं, पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। इसके लिए यशोधरा बहुत दुखी है। यशोधरा कंडकाव्य से लिए गए ये भाग काफी हृदय स्पर्शी है। यशोधरा कहती है, काफी दुखी है, आधी रात में चले गए हैं अपने सखी से, सखी वे मुझसे कहकर चले जाते, बिना कहकर छोरी छोरी चले गए हैं। ये काफी दुख देने वाले हैं, चोट पहुंचाने वाली है। क्या वो मुझे अपने पथ बाधा समझ ली? पथ बाधा यानी उनके रास्ता रोकने वाली समझ ली? कह कर गए जाते तो अच्छी बात थी, कहा तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पाते? बोलो न सकी, क्या ऐसे समझ लिया क्या? मुझे बहुत उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन क्या पूरा पहचाना? नहीं। काफी सम्मान देते थे, गौरव देते थे, लेकिन सही ढंग से वो पहचान लिए होते तो जरूर मुझे बता के जाते। मैंने मुख्य उसी को माना। स्वयं सुसज्जित करके हम क्या करते? प्राणों के पण में डालने वाले युद्ध के लिए हम उनको सुसज्जित करके, तैयार करके भेज देते। देखिए, युद्ध के लिए जाने का मतलब है विजय हासिल करके आ सकते हैं या फिर वीर गति प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हम क्षत्राणी के रूप में बहुत कम समय में हम उनको तैयार करके भेज देते, फिर भी वे बिना बता के चले गए हैं। क्षात्र धर्म के नाते हम करते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्या भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। राज परिवार में रानी होने के नाते जो गौरव, सम्मान, जो सब कुछ मिलती है, लेकिन परिवार में पति, पत्नी, माँ, बाप, इन सभी के साथ हम रहते हैं तो उसका आनंद कुछ और, उसका मजा कुछ और। लेकिन पति छोड़ के चले गए हैं, अब मैं किस पर गर्व महसूस करूं? रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बार बार उनकी याद आती है, बिना बता के चले गए हैं। नयन उन्हें निष्ठुर पाती। हाँ, हो सकता था यदि वो कहकर चले जाते तो हम जरूर दुखी हो जाते, हमारे आंखों से आंसू निकलते और इन आंसू के कारण उनको दुख पहुंचती और जाते जाते वो सह न पाते। ऐसा हो सकता था, शायद यही कारण वो बिना बता के चले गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, बिना बता के चले गए, जहां सिद्धि पाए। हाँ, क्योंकि पति की प्रगति चाहती है, उन्नति चाहती है, वो जो सिद्धि हासिल करने के लिए निकले हैं जरूर वो हासिल करें। मैं चाहती हूं ही हम लोगों के दुख के कारण वो दुखी ना हो। अब मैं
अपने आप को किस तरह समाधान कर लूं। आज अधिक वे बातें सकी वे मुझसे कहकर जाती। आज हम यानी वो हमें बता के चले जाते तो हम खुशी महसूस करते। दुख तो रहेगा जरूर, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। निकले हैं यहां से और साधना करने के लिए निकले हैं तो जरूर एक न एक दिन साधना करके आ जाएंगे। अनुपम सिद्धि, अनुपम यानी अत्यंत विशिष्ट शक्ति, ज्ञान हासिल करके आ जाएंगे और यहां रोते प्राण पाएंगे। नहीं, हम दुखी हैं, हमें वो मिलेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। पर क्या आज वो कह कर जाते। मैथिली शरण गुप्त जी काफी हृदयस्पर्शी ढंग से यशोधरा के दुख को व्यक्त किए हैं। राज परिवार वाले होने के नाते सब कुछ छोड़ के जाने के कारण वो अपने सखी से ये दुख व्यक्त करती है। मैं विद्यार्थियों से सलाह देना चाहता हूं तो ये बहुत सरल है लेकिन गंभीर विचार जरूर है। इसे प्रश्न यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए आप इसे आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद।